मासूमा घर जाना चाहती है। लेकिन डॉक्टर ने डॉक्टर जो मर्जी कहे, मुझे उसकी परवाह नहीं, मुझे बस घर जाना है। अब हमें सोचना ये है कि एहसान अली को अंसार गुल की कैद से रिहाई कैसे दिलवाएं। हमें तो ये भी नहीं पता कि अंसार गुल ने उसे रखा कहाँ हुआ है। जी चौधरी जी, बस आ रहा हूँ। हाँ। एहसान अली, मैं उस वक्त तक हार नहीं मानूंगी जब तक कि मैं जिंदा हूं, या जब तक मासूमा जिंदा है। क्या कह रही हैं आप? मैं समझ नहीं पा रही। अंसार ने कहा है कि वो मासूमा से जबरदस्ती निकाह करेगा। जबरदस्ती? जबरदस्ती कैसे कर सकते हैं? जब तक मासूमा का बच्चा पैदा नहीं होता तब तक वो जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो फिर समझ लो कि अंसार ने मासूमा के बच्चे को मारने की कोई प्लानिंग की है। लेकिन एक प्लानिंग मैंने भी की है, तुम सब लोगों को इस घर से किसी और महफूज जगह पर मुंतकिल करने की। बस तुम तैयार रहना, किसी भी वक्त तुम लोगों को यहां से जाना होगा। हेलो सिकंदर अली, ये बताओ कि अगर मैं मासूमा तुम्हारे हाथ सौंप दूं तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो दोबारा अंसार के हाथ नहीं लगेगी? गारंटी पर जाएगी। आप एक बारी मासूमा को मेरे हाथ में सौंपे तो सही। ऐसा अंडरग्राउंड करूंगा, ऐसा अंडरग्राउंड करूंगा कि अल्लाह ताला और मेरे सिवा उसको कोई सब पहचान नहीं सकेगा वो कहाँ है। तो बस फिर तुम कोई अंडरग्राउंड जगह बना ही लो, क्योंकि बहुत जल्द मासूमा तुम्हारे कब्जे में होगी। वाकई आपके एहसान का बदला कैसे उतारूंगा पर जाई? इस बात का यकीन दिलाकर कि अगर कभी मासूमा दोबारा अंसार के हाथ लगी तो सिर्फ और सिर्फ मुर्दा हालत में। वरना याद रखना सिकंदर अली, मैं मासूमा को खुद अपने हाथ से मार दूंगी। समझे तुम? मासूमा, बता मुझे, क्या कहा अंसार गुल ने तुझसे? तुझसे पूछ रही हूं, जवाब दे। अगर आप इतना कुरेद कर पूछ रही हैं तो इसका मतलब है कि आप जानती हैं। लेकिन मैं तेरा जवाब सुनना चाहती हूं। एक मजबूर औरत अपनी ज्यादतियों पे क्या जवाब दे सकती है अम्मी जान? उसने कहा कि उसको मुझसे मोहब्बत है। मैंने कहा कि मुझे कबूल नहीं। उसने कहा वो जबरदस्ती कबूल करवाएगा। मैंने कहा कबूल है। लेकिन मुझे कबूल नहीं, नहीं कबूल मुझे। एक काम कीजिए अम्मी जान, आप हलीमा को लेके कहीं दूर चली जाएं। मेरी किस्मत में सदा की गुलामी है। मान क्यों नहीं लेती आप इस बात को? जो खुशियां मेरे नसीब में लिखी ही नहीं, वो कैसे दिलवा सकती हैं आप मुझे? क्यों मेरे साथ खुद को और हलीमा को भी आपने मजबूर बना रखा है? ले जाए उसे कहीं दूर और गुजारने दीजिए अपनी मर्जी की जिंदगी।
क्या बात है, डरी हुई क्यों हो? नहीं बेगम साहिबा, कोई बात नहीं है। ड्राइवर, गाड़ी रोको। अपना पिस्टल मुझे दो। तुम दोनों गाड़ी से उतर जाओ। नाज़ी, तू एक बात बहुत अच्छी तरह से जानती है, जो कुछ हो रहा है ना, ये मैं होने नहीं दूंगी। और इस सब को रोकने के लिए अगर मुझे तेरी जान लेनी पड़े तो मैं उससे भी नहीं रुकूंगी। अरे ये सब रोकने के लिए अगर मुझे अपनी जान लेनी पड़े ना, तो मैं वो भी कर गुजरूं। तो फिर नाज़ी है। चल बता, क्या बात हुई तेरी साहब से? बेगम साहिबा, मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। हमने मुझसे वादा लिए, अगर आपको कोई भी बात बताऊंगी तो मुझे जान से मार देगी। अच्छा, चल एक वादा मैं भी तुझे देती। तू जो कुछ भी मुझे बताएगी ना, उसमें से तेरे साहब को कुछ भी पता नहीं चलेगा। देख नाज़ी, अगर तुम ये बात मुझे बता दो तो तुम जिंदा बच जाओगी, वरना अभी इसी वक्त यहीं पर। नहीं बेगम साहिबा, खुदा के लिए मुझे बख्श दे। और किसी को पता भी नहीं चलेगा। नहीं बेगम साहिबा, प्लीज मेरे साथ ऐसा नहीं करें। क्या कहा फिर तेरे सरकार ने? मैं बताती हूँ। साहब ने मासूमा को सीढ़ियों से गिराने का मंसूबा बनाया है और मुझे उस पर अमल करना होगा। और मंसूबा क्या है? कैसे गिराना है उसे सीढ़ियों से? मगर मैं एक बार फिर आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ कि साहब को इस चीज की खबर नहीं होनी चाहिए। फिक्र नहीं करो नाज़ी, तुम्हारे साहब को कुछ पता नहीं चलेगा, ना ही मासूमा सीढ़ियों से गिरेगी और ना ही किसी की जान जाएगी। बस तुम अपने हवास पर काबू रखो। अभी हम तुम्हारी माँ के घर जा रहे हैं। अम्मा के घर? मगर क्यों? ये वहां जाकर ही बताऊंगी। किससे मिलना है? चौधरी सिकंदर से। दरवाजा खोलो। जिंदगी इतनी बोझ बन गई कि यहाँ मरने के लिए आ गई। पहला सवाल तो ये बनता है चौधरी साहब कि आप मेरी जान के दुश्मन क्यों बने हुए हैं? मुझे क्यों मारना चाहते हैं? एहसान अली, एहसान अली मेरा खास आदमी है जिसको तुम मारना चाहती हो, इसीलिए मैं तुम्हारी जान का दुश्मन हो गया हूं। मार दे मुझे, क्योंकि जिंदगी वाकई ये बोझ बन गई है। मेरे जीने का अब कोई मकसद नहीं रहा। मार दिया उसने मेरे शोहर कबीर को। और अब मैं अब मरने से पहले उसे अपने हाथों से मारना चाहती हूँ। किसकी बात कर रही है तू? इंसार गुल की। एक मिनट,
वो तुम्हें क्यों मारना चाहता था, जबकि वो तुम दोनों को खुद पुलिस स्टेशन से छुड़ा के ले गया था? मैं उसके पास रहम की भीख मांगने गई थी। मुझे क्या पता था कि वो एहसान का बदला मुझसे लेगा। उसने मेरे शोहर को मेरी नजरों के सामने मार दिया और मुझे ये कहकर छोड़ दिया कि मैं औरत पे हाथ नहीं उठाता। लेकिन मैं कसम खा के कहती हूँ कि मैं उसे अपने हाथों से गोली मारूंगी। मुझे आपकी मदद चाहिए, मेरी मदद करें। तुम्हें ये कैसे अंदाजा हो गया कि मैं तुम्हारा साथ दूं? इसलिए कि मैं जानती हूं कि आप भी इंसार गुल की जान के दुश्मन हैं। मैं कैसे मान लूं कि तुम इसी मकसद के लिए आई हो यहाँ? चौधरी साहब, मैं आपकी जागीर में आपके सामने अकेली निहत्ती खड़ी हूं। सिर्फ ये सोचकर आई हूं, या तो आप मुझे मार देंगे या तो फिर आप मेरा साथ देंगे। दोनों में से एक काम तो आप जरूर करेंगे, वरना मर तो मैं पहले ही गई हूं। प्लीज प्लीज मेरी मदद करें। मैं इंसार गुल को अपने हाथों से मारूंगी, चाहे उसके मरने के बाद तुम्हें भी मरना पड़े। कहा ना, मर तो मैं पहले ही चुकी हूं। इसे पिछले कमरे में ठहरा दो, ऐसा नबी को पता न चले कि ये लड़की यहाँ है, और इसे भी पता न चले कि ऐसा नहीं यहाँ है। साहब, मुझे कुछ कहना है। हाँ हाँ बोलो। आजकल मुझे बहुत खौफनाक ख्वाब आ रहे हैं। सारी रात नींद नहीं आती, डर जाती हूँ। ऐसा लगता है जैसे कोई जान से मार डालेगा मुझे। डॉक्टर के पास ले चलो तुम्हें? नहीं साहब, बिल्कुल भी नहीं। इसका इलाज डॉक्टरों के पास तो नहीं है, इसका इलाज तो दम दरूद में है। आपको पता है ना, मेरी अम्मा दम दरूद करती हैं। और वैसे भी छोटे साहब को जब भी कुछ होता था तो अम्मा दम करती थी, बिल्कुल ठीक हो जाते थे। आप कहें तो मैं इन्हें अपने घर ले जाती हूँ, अम्मा दम कर देंगी, बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तुम मानती हो इन बातों को? ठीक है, कल नाजी के साथ इसके घर चले जाना। साहब कल नहीं, आज जुमेरात है ना,
हर जुमेरात को अम्मा पे हाजिरी होती है। साहब मेरा मतलब है हर जुमेरात को अम्मा पे गैबी हाजिरी होती है, बुजुर्ग मिलने आते हैं उन्हें। आज ही दम करवा लें, पक्का काम हो जाएगा, फिर दोबारा कभी डरौने ख्वाब नहीं आएंगे। आज रात जाना ज़रूरी है। जी साहब, आज रात। मैं अम्मा को साथ ले जाऊंगी। ठीक है, मैं ड्राइवर से कह देता हूँ, 2 गार्ड्स भी तुम्हारे साथ जाएंगे। चलो मेरे साथ। कहाँ? मासूमा के बच्चे को मारने की पूरी प्लानिंग कर ली गई है, लेकिन डरो मत, मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी। सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ये दिखाना चाहती हूँ कि ये सब किस तरह से होने वाला है। मगर वो मैंने कहा ना, मासूमा और उसके बच्चे को कुछ नहीं होगा। तुम बस मेरे साथ चलो। चलो। जी। हाँ सानली बैठ। यार तुझसे एक मशवरा करना है। आप हुक्म करें चौधरी जी। ये बता कि अंसार गुल को मरवाना है, कुछ सॉलिड मशवरा दे। क्या हुआ, डर क्यों रहा है? वो इसलिए चौधरी जी कि मुझे लगता है कि अंसार गुल को मारने की नहीं, मुझे मारने की तैयारी कर ली गई है। तो ऐसा मैंने क्या कहा है? जो बात करनी थी वो नहीं की है चौधरी जी। मसलन आलिया के हाथों मुझे मरवाने का प्लान है ना। आलिया को घर में रखा हुआ आपने और मुझे बताया तक नहीं, तो मैं तो यही समझूंगा ना कि और तू शातिर तो है लेकिन बहुत ही डरपोक है। तुझे कैसे पता चला आलिया इस घर में मौजूद है? मैंने खुद उसे अपनी आंखों से देखा है। तो फिर सुन, अंसार गुल ने मार दिया है कबीर को। आलिया इस बात पे गुस्से में है कि वो अंसार गुल को मारना चाहती है। अब मैं तुझसे ये मशवरा करना चाह रहा हूँ कि मुझे तू ये बता कि आलिया से अंसार गुल को मरवाऊं कैसे? क्या हुआ, सोच क्या रहा है? ओए तेरे शातिर दिमाग में प्लान बन रहा है ना? हाँ सोच सोच सोच, बना 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 बना। नहीं चौधरी जी, ये दिमाग में कोई प्लान नहीं बन रहा। मैं तो अंसार गुल के प्लान को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या मतलब है तेरा? आलिया को पता है मैं इस घर में हूँ? नहीं। वो अभी हमारी बातें तो नहीं सुन रही? नहीं, तू बात कर। चौधरी जी, आलिया आपको मारने के लिए इधर आई है, पक्का पक्का आपको मारने आई है। क्या बकवास कर रहा है तू? चौधरी जी, मेरी बात का यकीन आपको आए या ना आए, लेकिन आपने उससे बच के रहना है। तू ये कैसे कह सकता है? बड़ी आसान सी मंतक है चौधरी जी। फर्ज करें नाग और नागन दोनों लाठी के नीचे हैं और अंसार गुल जैसा सियाना बंदा नाग को मार दे और नागन को छोड़ दे, ये बात मेरे मानने में तो आ नहीं रही। अंसार गुल औरतों पे हाथ नहीं उठाता, इसलिए उसने उसको छोड़ दिया। हालांकि उसे अच्छी तरह पता है कि आलिया मर्दों पे गोली चलाती है। तो जी उसने मेरे ऊपर कातलाना हमला किया है। बच्चा नहीं है अंसार गुल, आपको बच्चा समझ रहा है। अगर तेरा ये अंदाजा गलत निकला, आलिया नाम का वो तीर जिसे मैंने तोड़ दिया, जिस पे जहर लगाकर अंसार गुल को कत्ल करना, फिर? यानी कि आपको मेरी बात का सबूत चाहिए? हाँ। मिल गया। बताऊंगा नहीं। क्यों? इस वक्त अंसार गुल घर में नहीं है, और जो बात मैं तुम लोगों को बताने जा रही हूं, अगर उसकी भनक भी उसे पड़ गई तो वो मेरी जान लेने में 1 मिनट भी नहीं लगाएगा।
इसलिए इस बात का यकीन रखो कि तुम लोगों की जिंदगी मेरे हाथ में और मेरी जिंदगी तुम लोगों के हाथ में है। आज मैं तुम लोगों को एक बहुत राज की बात बताने वाली हूँ। जिस दिन मासूमा बेहोश हुई थी उस दिन एहसान घर आया था एक बहुत बड़ी खबर लेकर। जानती हो उसने क्या बताया था? उसने बताया था कि किस तरह अंसार गुल ने रोशन को मरवा दिया था। हाँ, खुद ही तुम्हारी शादी करवाई रोशन से और फिर खुद ही एहसान को सिकंदर अली के पास भेज दिया। एहसान ने सिकंदर अली से यह कहा कि मैं मासूमा की शादी तुमसे करवा दूंगा अगर सिकंदर अली रोशन को शादी की रात ही खत्म करवा दे। सिकंदर अली के लिए इससे अच्छी खबर और क्या हो सकती थी। सिकंदर ने अपने आदमियों को भेजा और रोशन को शादी की रात ही खत्म करवा दिया और तुम लोगों को शहर में भटकने के लिए छोड़ दिया। लेकिन तुम लोगों को इंप्रेशन यही दिया कि तुम लोग अब आजाद हो, जहां चाहो जा सकते हो। और फिर खुद ही एहसान ने सिकंदर अली को खबर कर दी कि तुम लोग कहां हो, जबकि अंसार के आदमी पहले ही तुम लोगों को ढूंढ रहे थे। लिहाजा जैसे ही सिकंदर अली के आदमी तुम लोगों को अगवा करने पहुंचे, उन पर फायरिंग करवा दी और तुम लोगों को यही जताया कि अगर तुम लोग वहां रहे तो तुम लोग बहुत गैर महफूज हो, इसलिए यहां पहुंचा दिया कि इस घर में तुम लोग महफूज हो। इस घर से निकले तो सिकंदर अली तुम लोगों को अगवा कर लेगा। आपको कैसे पता इन सब बातों का? मुझे ये सब बातें सिकंदर ने बताई हैं, इसीलिए तो कहा तुम लोगों से कि जो बात मैं तुम लोगों को बता रही हूं बहुत राज की है। अगर अंसार गुल को कहीं भनक भी पड़ गई कि मेरा सिकंदर अली से या एहसान से कोई खुफिया राब्ता है, तो वो मेरी जान लेने में एक सेकंड नहीं लगाएगा। लेकिन मैं जानती हूं कि तुम लोग अंसार गुल से कोई बात नहीं करोगे, क्योंकि आज मैं तुम लोगों पर एक एहसान कर रही हूं। तुम लोगों को इस घर से निकालना तुम लोगों पर एहसान ही तो है। बहरहाल अब मेरी अगली बात ध्यान से सुनो। तुम लोग यहां से निकलकर सीधा नाजी की मां के घर जाओगे। नाजी तुम्हें घर के पिछले दरवाजे से निकाल देगी। उसके बाद तुम लोग आजाद हो, जहां जाना चाहो चले जाओ। लेकिन एक बात याद रखना, ये तुम लोगों की जिंदगी का आखिरी चांस है, इसलिए इतनी दूर निकल जाओ, इतनी दूर कि अंसार गुल का साया भी तुम लोगों को पड़ना पड़े। लेकिन हम अंसार गुल की मर्जी के खिलाफ इस घर से कैसे जा सकते हैं? अंसार गुल की मर्जी के बगैर तो वाकई तुम लोग इस घर से नहीं जा सकते, लेकिन उसका भी एक हल है मेरे पास। कुछ और चाहिए? नहीं, जाओ तो। और चल 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 बाहर, कुछ और की अम्मा चले। रहती नहीं है, कुछ चाहिए। हाँ लड़की, बता क्या सोचा है तूने अंसार गुल को मारने के बारे में? वो सब मैं नहीं जानती, बस इतना जानती हूँ कि अंसार गुल को अपने हाथों से गोली मारी। चला नहीं आती? चौधरी साहब, एहसान पर गोलियां मैंने चलाई थी। वेरी गुड, मर्द की बच्ची लगी है।
तो अब मेरी बात गौर से सुन। अंसार गुल हर जुमे की रात कब्रिस्तान जाता है अपने माँ बाप की कब्र पे अकेला। आज जुमेरात है। तो चलेगी मेरे साथ? है? मेरी आंखों के सामने उसको गोली मारना। चौधरी साहब, जब आपको पता है कि वो हर जुमेरात अकेला जाता है वहां, तो आपने क्यों नहीं मारा उसे? अच्छा अच्छा अच्छा, तेरा इंतजार था। अगर मैं इंसार गुल को मार दूंगा तो मुझे फांसी से बचाएगा कौन? कोई भी नहीं। उसको जानती नहीं है, बहुत बड़ी चीज है वो। उसे मारेगी तू, फांसी पे चढ़ेगी तू, वो इसलिए कि तुम्हें उसे मारने का शौक है। खुदा, आज रात चलेगी मेरे साथ? नहीं। चलूंगी चौधरी साहब। मेरा इंतकाम इतनी जल्दी पूरा हो जाएगा, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। बड़ी बेसब्री से इंतजार करूंगी रात होने का। खुशकिस्मती से इस वक्त अंसार भी घर पर नहीं है। ये कुछ पैसे हैं, रख लो, काम आएंगे तुम लोगों के। नहीं, आपके पहले ही बहुत एहसान है हम पर। एहसान नहीं है, जरूरत की बात है। जरूरत पड़ने पर यही पैसे तुम्हारे काम आएंगे, वरना बगैर पैसों के इसी शहर में भटकती रही तो फिर से अंसार के हाथ लग जाओगे। रख लो। चलो। सुनो, इस घर में रहते हुए मैंने तुम पर बहुत जुल्म किए, प्लीज मुझे माफ कर देना। मैंने माफ किया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। नाजी। जी बेगम साहिबा। मुझे अपना फोन देकर जाओ। जाओ। जी, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें एक एड्रेस एसएमएस किया है। अब से ठीक 1 घंटे के बाद मासूमा अपनी माँ और बहन के साथ उस घर की पिछली तरफ से निकलेगी। फौरन वहां पहुंचो और उन तीनों को गायब कर दो। इस वक्त? क्या मतलब इस वक्त? ये तुम्हारे लिए मासूमा से ज्यादा इंपॉर्टेंट और कोई काम नहीं है। पहुंचो वहां। ठीक है, मैं आता हूँ।
तो सामने खड़ा हुआ अंसार को ले जाओ, जाके उसको मार दो। जाओ। सारगुल, जितना दुख मुझे इस बात का है ना कि तूने मुझे धोखा दिया है, उससे ज्यादा दुख मुझे इस बात का है कि तूने मुझ पर गोली चलाई है। अब मुझे भी तुझ पर रहम नहीं आएगा। बैठिए बेगम। मैं इन्हें लेकर आई हूँ। नाजी बेटा, तू इन्हें ले तो आई है, लेकिन अगर बड़े सरकार को पता चल गया ना, वो तुझे छोड़ेंगे नहीं। नहीं, साहब को पता चलेगा तो ऐसे ही परेशान होती रहती है। बेगम साहिबा ने बताया कोई और ही चक्कर है। क्या चक्कर है? वो मैं तुझे बाद में बताऊंगी। पहले मैं पिछले दरवाजे से देख लूं कोई है तो नहीं वहां पे। तो रुक इधर। अम्मा, मसला हो गया बहुत ज्यादा। वो जो गार्ड नहीं साथ आए थे, उनमें से एक कम वक्त जाके पिछले दरवाजे पे खड़ा हो गया है। नाजी, अब क्या होगा? मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही। तो मुझे अपना फोन दे, बेगम साहिबा को फोन करके पूछती हूँ। तो रुक, मैं लेके आती हूँ। हाय अल्लाह, सिग्नल्स भी नहीं आ रहे। अम्मा तो इधर ही रुक, मैं पीछे सहन में जाके बात करके आती हूँ। हाँ, हेलो नाजी। बेगम साहिबा, मैं हूँ नाजी। काम हो गया? नहीं बेगम साहिबा, मैंने घर के पीछे जाके देखा है, वहाँ कोई नहीं है। क्या मतलब है? मेरा मतलब है कोई भी नहीं है वहाँ पे। कोई गाड़ी नहीं खड़ी, कोई बंदा नहीं खड़ा हुआ। अब बताएं मुझे, मैं क्या करूँ? ये हो ही नहीं सकता। तुम ऐसा करो, तुम उन तीनों को पिछले दरवाजे से बाहर निकाल दो। वो लोग वहीं कहीं छुपे होंगे। बेगम साहिबा, मैं ऐसे कैसे भगा दूं? अगर सिकंदर अली के आदमी उठाकर लेकर जाएंगे तो मैं ये तो कह सकती हूँ कि सिकंदर अली के आदमी उठा के लेके गए थे। और अगर ये तीनों माँ बेटियां कहीं और गायब हो गई तो मैं साहब को क्या जवाब दूंगी? अच्छा सुनो, तुम उन तीनों को वहीं रोक कर रखो। मैं तुम्हें इसी नंबर पर कॉल बैक करती हूँ। तब तक उन्हें बाहर मत जाने देना, समझी? जी ठीक है बेगम साहिबा। मैंने वैसे भी कह दिया है कि जो 2 गार्ड साथ आए थे, उनमें से एक गार्ड पिछले दरवाजे में जाके खड़ा हो गया। ठीक है। मैं ये बात बेगम साहिबा को बता चुकी हूँ कि उन सबको सिकंदर अली के आदमी उठाकर ले गए हैं। अब कैसे पता चलेगा कि सिकंदर चौधरी मर गया है या जिंदा? इसी खबर का तो इंतजार है मुझे। आपको कहीं भी जाना है तो मैं आप लोगों को छोड़ देता हूँ। मैंने कहा ना, हम बिल्कुल ठीक है। नाज, एक बात याद रखना,
कोई तुमसे कुछ भी पूछे तुमने यही कहना है कि उन्हें सिकंदर अली के आदमी उठाकर ले गए थे।